Hello everyone. I hope you will be all fine. So let's start the today's topic for gymnosperm. लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था, जो हमारे प्लांट्स थे, प्लांट्स को हमने फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, क्रिप्टोगैमस एंड फिनेरोगैमस। जो हमारे क्रिप्टोगैमस थे वो फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड थे, थैलस, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टाइडोफाइटा। ठीक है। जो हमारा टाइडोफाइटा का जो पोर्शन था, जिसमें हमने स्लेजिनेला है, एक्विसिटम है, राइनिया है और पिटेरिस है, ये सब पोर्शंस हम कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें फिनारोगैमस की, सो फिनारोगैमस में फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ठीक है। जो क्रिप्टोगैमस होते हैं, क्रिप्टोगैमस में वो सब प्लांट्स आएंगे जिसमें हमारी नॉन फ्लावरिंग होगी, जिनमें फ्लावर्स जो हैं वो प्रेजेंट नहीं होंगे, और फिनारोगैमस में हमारे वो प्लांट्स आएंगे जिसमें हमारे जो फ्लावरिंग पोर्शन है वो प्रेजेंट होगा। ठीक है। नॉन फ्लावरिंग और फ्लावरिंग प्लांट्स भी इनको कहा जाता है। सो जो हम जनरल करेक्टर्स की अगर बात करें हम जिम्नोस्पर्म की, ठीक है, सो ये फिनारोगैमस होंगे। दैट मीन्स कि इसमें जो फ्लावरिंग वाला जो पोर्शन है वो देखने के लिए मिलेगा। तो फर्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, यहाँ पर जो जिम्नोस्पर्म है वो नेक्ड सीड प्लांट है। ठीक है। नेक सीड प्लांट होगा, और इसको हम क्या कह सकते हैं, फिनारोगैमस भी कह सकते हैं। दैट मीन्स कि फ्लावरिंग वाला पोर्शन, एंड आर करेक्टराइज्ड बाय नेक्ड ओव्यूल्स। इसमें जो ओव्यूल्स हैं वो क्या होंगे, नेक्ड होंगे। दैट मीन्स उनको हम देख सकते हैं। एंड ओवरी जो होगी वो विदाउट ओव्यूल्स से रिलेटेड होगी। ठीक है। एंड अनलाइक एंजियोस्पर्म जो है वो जिम्नोस्पर्म में सीड्स की तरफ क्या होंगे, इनकोटिंग होंगे। दैट मीन्स सीड्स जो होंगे वो आर नॉट इनक्लोज्ड इन फ्रूट्स, एंड दे आर फर्स्ट लैंड प्लांट्स टू हैव सीड्स। ये लैंड्स पर एक ऐसे फर्स्ट प्लांट हैं जिसमें हम जो सीड्स वाला जो पोर्शन है वो क्या होता है, इनक्लोज होता है किससे, इनक्लोज नहीं होता है किससे, फ्रूट से। ठीक है। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें इसकी ओरिजिनेटेड की, तो ये पैलियोजोइक एरा से रिलेटेड है। ठीक है। जो कि 541 से लेकर के 252 ईयर्स एगो है। एंड डोमिनेंट एंड क्रेटेशियस पीरियड की अगर हम बात करें तो वो क्या है आपका, वो इसका क्या है, मीसोजोइक एरा है। ठीक है। एंड मैनी प्रिमिटिव जिम्नोस्पर्म्स हैं जो कि एक्सटिंक्ट हैं, जैसे साइकोफिलिएसिया है, कॉर्डिटेलस है एंड बेनिटियलस है। ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जिम्नोस्पर्म्स के, जैसे साइकस है, पाइनस है, जिनेटम है, एपिड्रा है, टेक्सस है, जिंको प्लांट है, सेड्रस है, और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं। ठीक है। कुछ इमेजेस हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूँगी जिम्नोस्पर्म की। फर्स्टली अगर हम फर्स्ट इमेज की बात करें तो ये है आपका साइकस। ठीक है। ये आप अपने आसपास भी देख सकते हैं, ये साइकस का प्लांट है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जिंगो, और लास्ट है हमारा पाइनस। ठीक है। जो साइकस है, साइकस की जो लीव्स होती हैं उनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, और इसमें मेल और फीमेल प्लांट्स जो हैं वो दोनों अलग अलग फर्दर डिवाइडेशन होंगे। कोन्स की बात होगी इसमें हमारे। ठीक है। जिंगो में भी सेम ऐसे ही होगा, और पाइनस की जो लीव्स हैं वो कैसी होती हैं, हमारी निडल लाइक लीव्स होती हैं। सो नेक्स्ट अगर हम इसी में कंटिन्यू करें इसकी मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स के बारे में, तो फर्स्ट अगर हम बात करें इसकी प्लांट बॉडी की, इसकी जो प्लांट बॉडी है वो कैसी होगी, इसकी प्लांट बॉडी कैसी होगी, सेप्रोफाइटिक होगी। ठीक है। और जो कि डिफरेंटेटेड होगी किसमें, इनटू रूट्स में, स्टेम में और लीव्स में। इसमें रूट्स आपको प्रेजेंट देखने के लिए मिलेगी, स्टेम देखने के लिए मिलेगा, और लीव्स जो है वो भी देखने के लिए मिलेगी। एंड दे यूजुअली शो जीरोफाइटिक करेक्टर्स, और ये कैसे करेक्टर शो करेंगे, जीरोफाइटिक्स करेक्टर्स को भी शो करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें रूट शोज़ की, तो जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है वो विद ब्लू ग्रीन एल्गी। दैट मीन्स कि जो एग्जांपल है, जैसे हमारा जो साइकस है, साइकस में कोरेलॉइड रूट्स होती हैं। ठीक है। जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी उनको कहा जाता है, जो कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन जो है वो शो करती हैं। और फंजाई जो है वो माइकोराइजिया में होती है, माइकोराइजिया इन पाइनस। ठीक है। दैट मीन्स कि जो हमारा यहाँ पर पोर्शन, सो मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स में प्लांट्स बॉडी इन सेप्रोफाइटिक डिफरेंटिएटेड इनटू रूट्स, स्टेम एंड लीव्स, एंड दे यूजुअली शो जीरोफाइटिक करेक्टर्स, एंड रूट्स शो सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद ब्लू ग्रीन एल्गी, एन एग्जाम्पल इन कोरेलॉइड रूट्स इन साइकस, एंड फंजाई इन माइकोरोजिया इन पाइनस। ठीक है। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर्स अगर आप देखें तो कोरेलॉइड रूट्स में जो सेक्शन शोइंग हो रहा है जो कि एल्गल जोन है यहाँ पर। ठीक है। तो यहाँ पर नोस्टोक और एनाबिना जो है वो एनाबीना एसोसिएशन जो है वो भी शो हो रहा है। ठीक है। एंड एल्गी इनहेबिटिंग और इन कोरेलॉइड रूट्स ऑफ साइकस हेल्प्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू क्या होगा, कोरेलॉइड रूट्स में हेल्प करती हैं साइकस में। ठीक है। एंड जो द माइकोराइजिया हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन फॉस्फोरस इन प्लांट्स। दैट मीन्स जो हमारे माइकोराइजिया है, यहाँ पर अगर आप प्लांट्स में देखें, जो साइकस है, साइकस में नीचे की तरफ यहाँ पे कोरोइड रूट्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। ठीक है। और ये कोरोइड रूट्स क्या काम करती हैं, यहाँ पर इसको नाइट्रोजन फिक्सेशन के काम आती हैं, और नाइट्रोजन फिक्सेशन के साथ साथ क्या करती हैं, वो आपकी
माइकोराइजिया जो है वो हेल्प करती है एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन में, किसके न्यूट्रिशन में, फॉस्फोरस के न्यूट्रिशन में प्लांट्स में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, द स्टेम इज जनरली इरेक्ट, ब्रांचेड एंड वुडी, हाउ एवर इट इज़ अनब्रांच्ड इन केसेज ऑफ साइकस एंड अंडरग्राउंड इन जिम्मिया। जो स्टेम्स है वो जनरली ब्रांचेड में डिवाइडेशन होगा, जो वुडी होगा, एंड जो अनब्रांच्ड है जो साइकस में वो कहाँ पर होगी, आपकी अंडरग्राउंड होगी इन जैमिया में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, प्रेजेंस ऑफ लीफ स्केयर इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ जिम्नोस्पर्म। जो जिम्नोस्पर्म में है जो लीव्स हैं ये स्केयर्स करेक्टर्स को शो करेंगी, एंड लीव्स जो होंगी आर जनरली डाइमॉर्फिक इन नेचर, नेचर्स में कैसी होंगी, वो डाइमॉर्फिक होंगी, ठीक है। मोस्टली क्वेश्चंस जो है वो आ जाता है कि जो साइकस है, साइकस की जो लीफ है वो कैसा नेचर शो करती है, तो कैसा नेचर शो करती है आपका डाइमॉर्फिक नेचर, ठीक है। इसको भी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फॉलिएज लीव्स है और सीसाइल लीव्स है। फर्स्टली अगर हम बात करें फॉलिएज लीव्स की, जो कि ग्रीन होंगी, सिंपल होंगी, ग्रीन है तो ऑब्वियसली सी बात है कि इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, और क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगा, दैट्स जो क्या है करेंगे, अपना फूड्स प्रोवाइड करेंगे। और जाइलम क्या काम करेगा, आपका वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा, फ्लोएम जो है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा, ठीक है। ये पॉइंट्स हम पहले वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं। सो ग्रीन होंगी, सिंपल्स होंगी, और इनकी जो शेप्स है वो कैसी होंगी, निडल लाइक शेप होंगी, जैसे एक सुई की शेप होती है ना आगे से बिल्कुल एकदम पॉइंटेड, इस तरह की शेप्स होंगी। और इनकी फर्दर स्ट्रक्चर अगर हम डायमेट्रिक्स की बात करें तो कैसी होंगी, राउंड अप शेप में होंगी, ठीक है। पाइनेटली कंपाउंड्स होंगे, इसका एग्जाम्पल जैसे कि हम बात कर रहे हैं पाइनस, इसी में ही हम कंटिन्यू करेंगे, जैसे इसका एग्जांपल्स है पाइनस। देन सिसाइल लीव्स हैं जो बहुत ज़्यादा स्मॉल्स होंगी और डिसीजियस होंगी, ठीक है। वो 2 पार्ट्स में आगे से फर्दर्स जो हैं वो डिवाइड्स होंगी। अगर हम इस डायग्राम्स की बात करें तो डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो फॉलिएज लीव्स हैं वो ये वाला पोर्शन है आपका, ग्रीन वाला पोर्शन, और जो स्केल लीव्स है वो कहाँ पर प्रेजेंट हैं, आपकी स्टेम पे प्रेजेंट है, ठीक है, जो कि राउंड अप शेप में है, चारों तरफ है देखने के लिए। एंड साइकस शोज सिक्नेट वेनेशंस, दो दैट मीन्स यंग लीव्स कर्व्ड इनसाइड, जो यंग लीव्स होंगी वो कर्व्ड होंगी नीचे की तरफ इनसाइड, एंड द प्रेजेंस ऑफ सर्किनेट्स, so presence of circinate venation in cycas is a strong evidence from the tidophytic origin of gymnosperm, and therefore cycas acts as a connective link between tidophytes and gymnosperm। जो साइकस है वो क्या है, कनेक्टिव लिंक भी है टाइडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म के बीच में। नेक्स्ट अगर हम बात करें एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स की, ठीक है, तो जो लीव्स हैं, द लीव्स ऑफ जिम्नोस्पर्म है वेरी थिक क्यूटिकल, इनमें जो क्यूटिकल्स वाला जो पोर्शन होगा, जो सबसे अपर पोर्शन है क्यूटिकल्स, वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा थिक होगा, मोटा होगा। एंड सेकेंड स्टोमेटा, और जो स्टोमेटा है वो कैसे होंगे, हमारे सेकेंड टाइप होंगे। एंड द बोथ इंडिकेटिंग जीरोफाइटिक करेक्टर्स, और ये कैसे करेक्टर शो करेंगे, हमारे जीरोफाइटिक करेक्टर्स को शो करेंगे, ठीक है। यहाँ पर लीव्स का एक डायग्राम्स जो है वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। देखिए, ट्रांसफ्यूजन टिश्यू इन साइकस इन लीफलेट्स की अगर हम बात करें तो फर्स्टली जो सबसे ऊपर की जो लेयरिंग है इसको लिप्स लाइक शेप भी कहा जाता है, ठीक है। अगर आपके डायग्राम्स जो हैं, आप जब आप अपने डायग्राम्स बनाते हैं या फिर आप परमानेंट स्लाइड्स बनाते हैं और आपको परमानेंट स्लाइड्स में, प्रैक्टिकल्स में ये स्लाइड्स रखी जाती है, तो आप इसकी शेप देख के ही पहचान सकते हैं कि साइकस का क्या है, लीफलेट है, ठीक है। साइकस का डाइसेक्शन है, ट्रांसफर सेक्शन है। सो इस डायग्राम्स को अगर आप देखें तो ऊपर की तरफ सबसे पहले क्यूटिकल्स प्रेजेंट है, देन अपर एपिडर्मिस है, और नीचे की तरफ क्या है, अपर हाइपोडर्मिस है। सो ये क्वेश्चंस काफ़ी टाइम आता है कि जो हमारा साइकस है, साइकस की जो लीफलेट है उसकी फर्स्ट लेयरिंग का नेम क्या है, तो फर्स्ट लेयरिंग का नेम क्या है, आपका क्यूटिकल है, देन सेकेंड है अपर एपिडर्मिस, और थर्ड है आपका अपर हाइपोडर्मिस, ठीक है। उसके बाद आपकी पैलिसेड टिश्यूज़ जो हैं वो प्रेजेंट होंगे, जो लाइनिंग्स वाला पोर्शन है, देन स्पोंजी टिश्यूज़ जो हैं वो प्रेजेंट होंगे। बिल्कुल सेंटर में जाइलम फ्लोएम्स जो है वो प्रेजेंट होगा। फ्लोएम को भी फर्दर डिवाइड किया गया है प्रोटोजाइलम्स में, ठीक है। और जो जाइलम्स हैं आपके वो कैसे होंगे, आपके सेंट्री पेटल्स होंगे, सेंट्री पेटल्स एंड सेंट्री लेग्यूल्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें, मीजोफाइल इन लीव्स यूजुअली डिफरेंटेटेड इनटू पैलिसेड एंड स्पॉन्जी टिश्यूज़ इन साइकस एंड बट इज़ अनडिफरेंटेटेड इन पाइनस, ठीक है। ये अनडिफरेंटेटेड किस में होंगे, पाइनस में। एंड द लीव्स डू नॉट हैव लेटरल वीन्स, लीव्स में आपका जो लेटरल वीन्स है वो क्या होगा, वो प्रेजेंट नहीं होगा। एंड द लेटरल ट्रांसफ्यूजन ऑफ न्यूट्रिएंट्स टेक प्लेस थ्रू ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज़। एंड जिम्नोस्पर्म पॉजेज वेल डेवलप्ड वस्कुलर सिस्टम्स, जो वस्कुलर सिस्टम्स है वो कैसा होगा, वेल डेवलप्ड होगा। एंड द वस्कुलर बंडल इज़ ओपन एंड कोलेट्रल, ठीक है। जो वस्कुलर बंडल्स है वो कैसे होंगे, ओपन होंगे और कोलेट्रल्स होंगे। एंड जाइलम जो है वो कंसिस्ट होगा ट्रैकीड्स एंड पैरेन्काइमास में। इसमें एक कलरफुल डायग्राम्स जो है वो भी ट्रैकीज का दिखाया गया है इन जिम्नोस्पर्म में। एंड जाइलम जो है वो कंसिस्ट होगा
ट्रैकीड्स एंड पैरेन्काइमा में, एंड वेसल्स जो होंगी वो प्रेजेंट्स होंगी इन जीनेटम्स में ओनली, ठीक है। एंड फ्लोएम जो है वो कंसिस्ट होगा ट्यूब्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा में, और जो पाइनस है, पाइनस में कॉम्पिनियन सेल्स जो हैं वो एब्सेंट होंगी। जिम्नोस्पर्म में ये क्वेश्चंस भी काफ़ी टाइम आता है कि जो कॉम्पिनियन सेल्स हैं वो किस में एब्सेंट है, साइकस में है, पाइनस में है। तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो कौन सा होगा, आपका पाइनस, ठीक है। कॉम्पिनियन सेल्स आर एब्सेंट इन पाइनस। एंड स्टेम जो है वो शो करेगा सेकेंडरी ग्रोथ को, एंड द वुड में भी जो होगा मोनो एक्साइलिक होगा साइकस में, और फाइको एक्साइलिक होगा किस में, आपका पाइनस में। ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे। एंड टेनिफेरस सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट्स होंगी इन कॉर्टेक्स रीजियंस में, एंड रूट्स जो होंगे वो डाईआर्क होंगे, या दैट मीन्स कि 2 वस्कुलर बंडल से रिलेटेड होंगे, एंड जो पॉलीरैकीज है वो कैसी होंगी, मैनी वस्कुलर बंडल से रिलेटेड होंगी। सो नेक्स्ट अगर हम इसी में कंटिन्यू करें, रिप्रोडक्शन इन जिम्नोस्पर्म में, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म जो होते हैं वो हेट्रोस्पोरस होंगे, दैट मीन्स कि जो इसके स्पोर्स हैं वो किस में डिवाइड होंगे, 2 पार्ट्स में डिवाइड्स होंगे, प्रोड्यूस 2 डिफरेंट स्पोर्स। फर्स्ट वन इज़ मेगास्पोरेंजियम एंड सेकेंड वन इज़ माइक्रोस्पोरेंजियम। फर्स्ट अगर हम बात करें, मेगास्पोरेंजियम्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन मेगास्पोरोफाइल्स एंड माइक्रोस्पोरेंजियम्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन माइक्रोस्पोरोफाइल्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पोर्शन को आप याद रखें, इस पॉइंट को आप याद रखें कि जो मेगास्पोरेंजियम्स है वो कहाँ से प्रोड्यूस होंगे, आपके मेगास्पोरोफाइलस फाइल से, ठीक है। और जो माइक्रोस्पोरेंजिया है वो कहाँ से प्रोड्यूस होंगे, आपके माइक्रोस्पोरोफाइल से। इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न भी रहता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, स्पोरोफाइल्स अरेंज्ड टू फॉर्म कॉन्स और स्ट्रॉबली, दैट मीन्स के जो स्पोरोफाइल्स हैं वो किस फॉर्म में अरेंज होंगे, आपके कॉन्स में और स्ट्रॉबलीज में। एंड कॉन्स जो हैं, कॉन्स और स्ट्रॉबलीज आर मोनोस्पोरेंजिफिएट, ठीक है। कॉन्स और स्ट्रॉबलीज जो हैं वो क्या होंगी, आपकी मोनोस्पोरेंजिफिएट होंगी। एंड मेल कॉन्स इन जिम्नोस्पर्म आर शॉर्ट लिव्ड एंड फीमेल कॉन प्रेस्टिस फॉर मैनी ईयर्स, ठीक है। जो मेल्स कॉन्स है वो जिम्नोस्पर्म में शॉर्ट लिव्ड यानी कि कुछ टाइम के लिए ही रहती है, और जो फीमेल्स कॉन है वो क्या होती है, काफ़ी सालों तक भी रहती है। एंड माइक्रोस्पोरेंजिया आर फाउंड ऑन द लोअर सरफेस ऑफ माइक्रोस्पोरोफाइल्स। जो माइक्रोस्पोरेंजिया है वो कहाँ पर मिलेगी आपको, ये लोअर सरफेस पे मिलेगी, नीचे की तरफ देखने के लिए मिलेगी माइक्रोस्पोरोफाइल में, ठीक है। और जो माइक्रोस्पोरेंजिया है वो डेवलप्स होगा किस में, यूस्पोरेंजिएट टाइप्स में। यहाँ पर कुछ फिगर्स हैं जिसमें आपको एक्सप्लेन हो सकता है काफ़ी अच्छे से। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माइक्रोस्पोरेंजिया जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। और ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, और माइक्रोस्पोरोफाइल्स है वो भी आप देख सकते हैं। जो सोरस है, सोरस की स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं, और इसमें जो ट्रैकीड्स हैं वो भी आप देख सकते हैं, और साथ में आर्चिगोनिया है, एंडोस्पर्म है, मेगास्पोर्स मेम्ब्रेन है, ठीक है, आर्चिगोनियम मेम्ब्रेन है, और न्यूक्लियस जो है वो भी सेंटर्स में प्रेजेंट है। ये जो लेयरिंग है ये एक मैच्योर माइक्रोस्पोरेंजिया है, ठीक है। इसी तरह की जो स्ट्रक्चर है, सेकंड स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ, इधर आप देखिए, इस साइड में अगर आप देखेंगे तो ये साइकस का ओव्यूल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से लेयरिंग्स को जो है वो डिवाइड किया गया है। जो सबसे आउटर लेयर है वो है आपकी, इसको हम क्या कहेंगे, आउटर लेयर्स कहेंगे। जो सेकंड होगी उसको मिडिल लेयर कहेंगे, और जो बिल्कुल लास्ट की लेयर होगी उसको हम क्या कहेंगे, इनर लेयर्स कहेंगे। और तीनों ही लेयर्स मिलकर के क्या बनाती हैं, इंटीग्यूमेंट लेयर्स बनाती हैं। क्वेश्चंस आ जाता है कि आउटर लेयर्स और मिडल लेयर और इनर लेयर्स मिलकर के कौन सी लेयर बनाती हैं, तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, इंटीग्यूमेंट लेयर्स, ठीक है। और सबसे ऊपर टॉप पे माइक्रोपाइल जो है वो प्रेजेंट होगा, पॉलन चैम्बर्स प्रेजेंट होंगे जहाँ से पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो एंटर्स करेंगे। एंड जो नेक्स्ट इसी में ही अगर हम कंटिन्यू करें, जो वर्टिकल मीडिया सेक्शन है ऑफ साइकस ओव्यूल्स का, इसमें आउटर लेयर है, इनर लेयर है, और जो मिडिल लेयर्स है, ठीक है। ये क्वेश्चंस मैंने आपको भी बताया है, ये इंटीग्यूमेंट्स लेयर्स के नाम से आ जाता है कि इंटीग्यूमेंट्स लेयर जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है, साइकस में होती है या पाइनस में होती है। ये क्वेश्चंस का आंसर जो है आपका यहाँ से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें साइकस माइक्रोस्पोरोफाइल विद माइक्रोस्पोर्स की, ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हैं माइक्रोस्पोरोफाइल्स जो हैं वो प्रेजेंट है। एंड इसमें म्यूसिलेज डक्ट्स जो हैं, गोल जो आपको रोलिंग्स में जो सर्कल में दिखाई दे रहे हैं पोर्शन, वो सब क्या है, आपके म्यूसिलेज डक्ट्स हैं। एंड वॉल ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम्स है, जो इसकी लेयर है वो किससे कनेक्टेड है, किससे स्ट्रॉन्ग है, वो किससे, टैपेटम से, ठीक है। और उसके अंदर बहुत सारे क्या है, माइक्रोस्पोर्स जो है वो प्रेजेंट हैं। और बाहर की तरफ जो लेयरिंग है उसको हम क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट अगर हम इसी में कंटिन्यू करें, सो फीमेल कोन जो है इज़ फॉर्म्ड बाय द एग्रीगेशन ऑफ मेगास्पोरोफाइल्स, एंड मेगास्पोरोफाइल्स में बी फॉलियर एज अ साइकस और कॉलिन, दैट मीन्स कि जो वुडी है, कॉलिन का मतलब होता है वुडी, एंड एज इन पाइनस, एंड द मेगास्पोर्स इज़ बेटर नॉन एज ओव्यूल्स।
और इसमें अगर एक चीज़ और अगर आप देखें, जो ओव्यूल्स है, ओव्यूल्स की जो स्ट्रक्चर्स है, ये माइक्रोपाइज जो है सबसे ऊपर टॉप पे प्रेजेंट है, देन पॉलन चैम्बर्स जो है वो प्रेजेंट है, और बिल्कुल सेंटर्स में मेगास्पोर्स जो है वो प्रेजेंट है। 4 सेल्स आपको शो हो रही है, ठीक है। एंड ओव्यूल्स आर ऑर्थोट्रोफस एंड यूनिटिग्मिक। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं साइकस है। एंड ओव्यूलर इंटीग्यूमेंट जो है वो जिम्नोस्पर्म में डिफरेंटेटेड होगा इनटू 3 लेयर्स में, ठीक है। ये भी मैंने आपको डिफ़ाइन किया है। देन पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन की अगर हम बात करें, सो ऑल जिम्नोस्पर्म्स आर विंड पॉलिनेटेड, ठीक है, विंड पॉलिनेटेड होंगे। और जो हमारा विंड पॉलिनेशन होता है, जो हमारा, उसको हम क्या कहते हैं, एनिमोफिली कहते हैं, ठीक है, जो हमारा विंड के थ्रू होता है, हवा के थ्रू होगा। जितने भी हमारे स्पोर्स हैं वो मेल से फीमेल्स में जैसे भी अटैच होंगे, ठीक है, सो उसको हम क्या कहेंगे, एनिमोफिली, या फिर कह सकते हैं विंड पॉलिनेटेड। तो ये क्वेश्चंस भी आ जाता है कि जिम्नोस्पर्म में जो पॉलिनेशन है वो किस तरह से होता है, विंड के थ्रू होता है, या फिर आपका साइंटिफिक नेम भी दे देंगे एनिमोफिली। नेक्स्ट अगर हम बात करें माइक्रोस्पोर्स जो हैं पॉलन ग्रेन्स में, वो आर लिबरेटेड होंगे एट वेरियस स्टेजेस ऑफ द मेल गैमेटोफाइट्स एंड पॉलन डिपॉजिट्स इन वेट पॉलन चैम्बर्स। और जो फर्टिलाइजेशन है वो सिफोनोगैमस होगा, दैट मीन्स कि थ्रो पॉलन ट्यूब्स, किसके थ्रू होगा, पॉलन ट्यूब्स के थ्रू होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, सिफेनोगैमस। जो पॉलन ट्यूब्स है उससे पॉलन ग्रेन्स जो है वो एंटर करेंगे। एंड पॉलन ट्यूब्स फंक्शंस जो होंगे एज स्पर्म कैरी करेगा, ठीक है। पॉलन ट्यूब्स के फंक्शंस क्या होते हैं, हमारे स्पर्म को कैरी करना एंड दैट फर्टिलाइजेशन। सो मेल गैमेट्स जो होंगे आर नॉन मोटाइल एक्सेप्ट इन साइकस एंड जिंको, ठीक है। ये क्वेश्चंस भी आ जाता है कि जो मेल गैमेट्स हैं नॉन मोटाइल्स फॉर्म में कहाँ पर होंगे, आपके साइकस में होंगे और किस में होंगे, जिंगो में होंगे, ठीक है। जो पाइनस है उसमें नहीं होंगे। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें नंबर ऑफ आर्चिगोनिया की, अगर हम बात करें इन द फीमेल गैमेटोफाइट्स में, सो दे आर सेवरल आर्चिगोनिया इन साइकस एंड वेयर एज ओनली 1 इन पाइनस। जो पाइनस है उसमें ओनली 1 आर्चिगोनियाज जो है वो प्रेजेंट होगा। एंड आर्चिगोनियम हैज़ सिंगल एंड वेंट्रल कैनाल सेल्स। जो आर्चिगोनियम्स है उसमें आपकी सिंगल सेल्स होंगी और क्या होंगी, साथ में वेंट्रल कैनाल सेल्स हैं वो भी अटैच्ड होंगी। यहाँ पर आप फिगर्स में देख सकते हैं। एंड आर्चिगोनिया इज जीनेटम इज रिप्रेजेंटेड बाय ओवम ओनली। आर्चिगोनियम क्या प्रेजेंट करेगा, आपको जीनेटम को प्रेजेंट करेगा जिसमें ओवम्स में ओनली। एंड द नेक कैनाल सेल्स आर एब्सेंट्स इन जिम्नोस्पर्म। नेक कैनाल सेल्स क्या होगी, आपकी एब्सेंट होगी जिम्नोस्पर्म में। ये फिगर्स आप देख सकते हैं यहाँ पर। यहाँ से अगर हम बात करें स्पोरोफाइट्स, एक प्लांट आपको दिखाया गया है, ठीक है। इस स्पोरोफाइट्स प्लांट की अगर आप बात करेंगे तो नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होगा, पॉलन बेयरिंग कोन्स होगी और यहाँ पर ओव्यूल सीड बियरिंग कोन्स होगी, स्केल्स होंगे, देन माइक्रोस्पोर्स मदर सेल्स होंगी और ओव्यूलेट से क्या होगी, आपके मेगास्पोर मदर सेल्स बनेंगी। देन मेगास्पोर्स मदर सेल्स किसका डिवाइडेशन होगा, सेल डिवाइजेशन किस में होगा, आपका मियोसिस में होगा, ठीक है। और माइक्रोस्पोर्स जो है आपके किससे बनेंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल से। और पॉलन ग्रेन्स जो है वो प्रेजेंट होंगे, ठीक है। पॉलन ग्रेन्स के बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट एयर ब्लेडर होगा पॉलिनेशन के थ्रू। कौन से पॉलिनेशन के थ्रू, विंड पॉलिनेशन के थ्रू, ठीक है, जिसको हमने क्या कहा है, एनिमोफिली। सो पॉलिनेशन होगा और पॉलन ट्यूब्स के थ्रू कहाँ पर होंगे, जो मेल जो स्पर्म है, जो स्पोर्स हैं वो क्या होंगे, वहाँ से एंटर होंगे। देन पॉलन ट्यूब्स एंड स्पर्म जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं। देन फर्टिलाइजेशन होगा, सेल्स का डिवाइडेशन होगा और 15 मंथ आफ्टर क्या होगा, पॉलिनेशन, और जाइगोट्स जो है वो क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। जैसे जाइगोट फॉर्म होगा माइटोसिस होगा, माइटोसिस सेल डिवीज़न के बाद पाइन सीड बनेगा एक, और सीड बनने के बाद क्या होगा, आपका जो स्पोरोफाइटिक प्लांट है वो बनना शुरू हो जाएगा और दोबारा से एक बड़ा ट्री जो है वो बन करके प्रिपेयर हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें ही अगर हम कंटिन्यू करें आगे, हम कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं डिस्कस करना चाहूँगी आपके साथ। नेक्स्ट है एम्ब्रियो डेवलपमेंट इज़ मीरोब्लास्ट। दैट मीन्स कि जो एम्ब्रियो का अगर डेवलपमेंट हम करते हैं तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट्स में क्या होगा, सम प्लांट्स होते हैं जो कि जाइगोट्स को फॉर्म करेंगे, ठीक है। और एंडोस्पर्म डेवलप्स होगा तो टेक प्लेस किससे होगा, बिफोर फर्टिलाइजेशन। दैट मीन्स कि फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होगा, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट हो जाएगा। एंड एंडोस्पर्म कैसा होगा, आपका हैप्लॉइड होगा इन नेचर में। दैट मीन्स हैप्लॉइड का मतलब क्या होता है, आपका एन, ठीक है, डिप्लॉइड होता है 2n। नेक्स्ट डबल फर्टिलाइजेशन और ट्री फ्यूजन इज एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म। जो डबल फर्टिलाइजेशन है वो क्या होगा, एब्सेंट होगा। और एब्सेंट होने के साथ साथ इसमें अगर हम पॉली एम्ब्रियोनी की बात करें, जो कि डेवलपमेंट ऑफ मैनी एम्ब्रियोज है, इज़ वेरी कॉमन इन जिम्नोस्पर्म, ठीक है। पॉली एम्ब्रियोनी क्या है, ये एक बहुत ही कॉमन करेक्टर्स है किसके डेवलपमेंट में, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में, ठीक है। एंड पॉली एम्ब्रियोनी रिजल्ट्स की अगर हम बात करें, फर्स्ट है फर्टिलाइजेशन ऑफ मोर देन 1 एग। यहाँ पर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद मोर देन 1 एग होगा एंड डिवीजन ऑफ पॉली एम्ब्रियोनी।
ठीक है। नेक्स्ट इसी में ही कंटिन्यू करें, क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म की बात करें अगर हम, नेक्स्ट इसी में ही अगर हम कंटिन्यू करें, क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म। सो फ्रॉम टाइम्स टू टाइम सजेशन हैव बीन मेड फ्रॉम स्प्लिटिंग द जिम्नोस्पर्म इनटू ए नंबर ऑफ मेजर ग्रुप्स टैक्सोनॉमिकली इक्विवेलेंट वन टू अनदर एंड टू द एंजियोस्पर्म्स। सो इसको जो डिवाइडेशन किया गया कॉल्टर एंड चैम्बरलियन ने 1910 में। सो जिम्नोस्पर्म का जो क्लासिफिकेशन है वो 7 ऑर्डर्स में डिवाइड है एंड सम ऑफ द ऑर्डर्स आर एक्विट एग्जिट्स एंड नॉट फाउंड इन प्रेजेंट डे। ठीक है, एंड दीज ऑर्डर्स आर एज फॉलो। सो यहाँ पर जो ऑर्डर्स है वो आप देख सकते हैं, साइकेडोफिलिएसिया जो कि एक्सटिंक्ट है, एंड बेनिटिएलर्स है, ये भी एक्सटिंक्ट है। साइकेडेलस मीसोजोइक्स टू प्रेजेंट डे, ठीक है, ये प्रेजेंट है। साइकस आप देख सकते हैं, एंड कॉर्डिटेलस जो है ये भी एक्सटिंक्ट है, प्रेजेंट नहीं है अभी। और जिंगो एलस है, ये पैलियोजोइक एरा जो है उससे बिलोंग करता है और ये भी प्रेजेंट है एट अ डे। एंड कॉर्निफिलेरस जो है ये भी पैलियोजोइक्स टू प्रेजेंट डे है, एंड जेनेटेलस जो है ये रिसेंट है। ठीक है, सो ये इसके 7 ऑर्डर्स थे जो आपके साथ डिस्कस किए मैंने। एंड चैम्बरलियन ने 1934 में डिवाइडेड किया था जिम्नोस्पर्म को 2 लार्जेस्ट ग्रुप में। ये जो 2 ग्रुप्स थे इनको भी फर्दर डिवाइड किया गया है ऑर्डर्स में। फर्स्ट अगर हम बात करें फर्स्ट लार्जेस्ट ग्रुप की, तो ये है आपका साइकेडोफाइटा, एंड जो सेकंड है वो है आपका कॉन्फिरोफाइटा। तो साइकेडोफाइटा की अगर हम बात करें फर्स्ट की, सो ये 3 ऑर्डर्स में डिवाइडेड है। ठीक है, साइकेडोफिलिएसिया है जो कि पेरिटिडियोस्पर्मिया जो कि एक्सटिंक्ट है, एंड बेनिटिएटलस है जो कि ये भी एक्सटिंक्ट है, और साइकेडेलस जो है ये मेसोजोइक्स एरा से प्रेजेंट है जो कि प्रेजेंट है। ठीक है, जो साइकस है वो हम देख सकते हैं, और बाकी की जो 2 ऊपर के ऑर्डर्स हैं वो क्या है, एक्सटिंक्ट है, वो प्रेजेंट नहीं है करंटली। एंड कॉर्निफेरोफाइटास जो है इसको भी 4 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है। जिंगोलेलस है, कॉर्डिटेलिएसिया है, कॉर्निफिरेलस है, एंड कॉर्निफेरलस है, एंड जेनिटेलस है। ठीक है, जो हमारा कॉर्निफेरलस है ये भी पैलेजोइक्स एरा से प्रेजेंट करता है जो कि एटा प्रेजेंट डे में प्रेजेंट है। ठीक है, एंड प्रोफेसर बीरबल साहानी का नेम आपने सुना होगा, ये 1920 में इन्होंने भी डिवाइड किया जिम्नोस्पर्म को 2 लार्जेस्ट ग्रुप में। जो फर्स्ट ग्रुप था वो था आपका फाइलोस्पर्मिया, और जो सेकेंड था वो था आपका स्ट्रैकोस्पर्मिया। ठीक है, फाइलोस्पर्मिया और स्ट्रैकोस्पर्मिया टू फर्दर लार्जेस्ट ग्रुप में डिवाइड किया प्रोफेसर बीरबल साहानी ने। एंड फर्स्ट अगर हम बात करें फाइलोस्पर्मिया की, जो कि दे कॉम्प्रोमाइज ऑफ द टाइडोस्पर्म्स एंड द साइडोफाइटा जो कि साइकेडेलस एंड बेनिटेलस से बिलोंग करता है। एंड स्ट्रैक्टोस्पर्मिया की अगर हम बात करें, सो ये जो दिस ग्रुप है ये इंक्लूडेड द ऑर्डर्स ऑफ कॉर्निफिरोफाइटा एंड चैम्बरलाम। ठीक है, एंड फाइलोस्पर्मिया की अगर हम बात करें, द सीड्स आर बियरिंग इंसर्टेड ऑन द मॉडिफाइड लीव्स। ठीक है, इसमें जो सीड्स हैं और जो लीव्स हैं वो कैसी होंगी, मॉडिफाइड होंगी और इंसर्टेड होंगी, अंदर की तरफ होंगी। एंड दे आर मोर्स और लेस माइक्रोफाइलस प्लांट्स विथ सीड इंसर्टेड ऑन द स्टेम। ठीक है, जो फाइलोस्पर्मिया है उसमें जो सीड्स हैं वो इंसर्टेड होंगी, मॉडिफाइड होंगी। ठीक है, और जो स्ट्रैकोस्पर्मिया है उसमें जो लीव्स हैं वो क्या होंगी आपकी, इंसर्टेड ऑन द स्टेम्स। क्लासिफिकेशन जिम्नोस्पर्म्स की अगर हम बात करें, सो यहाँ पे के.आर. स्पॉर्निया ने 1965 में जिम्नोस्पर्म को 3 क्लास में डिवाइड किया। साइडोप्सिडा, ठीक है, एंड कॉनिफिरोप्सिडा एंड जिनोटोप्सिडा, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। इनके ऑर्डर्स जो है वो डिवाइड किए गए हैं। एंड द मोस्ट रिसेंट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फॉर जिम्नोस्पर्म इज़ प्रपोज्ड बाय and they divided the extinct gymnosperm into 4 subclasses: Psychedesia and Gingodia, Gentidia and Pinidia। ये 4 क्लासेस हैं जो कि रिसेंटली जो क्लासिफिकेशन है। एंड इसके बाद हमारी जो वीडियो है वो फिनिश हो गई है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। जो अभी आपको पढ़ना है वो ये 4 क्लासेस हैं। ठीक है, ये 4 क्लासेस जो हैं सब क्लासेस आपको पढ़नी हैं, एक एक करके हम इसके सारे मेंबर्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे, साइकस की बात करेंगे और पाइनस की बात करेंगे। ठीक है, जिम्नोस्पर्म में। सो अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगती है, आपको समझ आती है, ठीक है, तो आप इसको लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं वो इस वीडियो से उनको हेल्प मिल सकती है, एग्ज़ाम्स में उनकी काफ़ी हेल्प हो सकती है। ठीक है,
बिल्कुल पॉइंटेड नोट्स जो हैं वो इस वीडियो में बनाए गए हैं, फ्लो चार्ट्स के थ्रू और कलरफुल डायग्राम्स के थ्रू जो है आपको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की गई है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन वाचिंग माय वीडियो एंड वंस अगेन थैंक यू एंड टेक केयर, बाय बाय।